रुपए के 50 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान सफाई मित्रों का सम्मान और नियुक्ति पत्र वितरण भी किया गया। सीएम ने घोषणा की कि अक्टूबर तक भोपाल में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। भोपाल को मिलेगी पहली एफडीआर रोड, 50 करोड़ से बनेगी 11 मील से बंगरसिया तक 4 लेन सड़क। भोपाल में फुल डेप्थ रिक्लेमेशन तकनीक से बनने वाली पहली सड़क को मंजूरी मिल गई है। ये सड़क 11 मील से बंगरसिया तक लगभग 6 किलोमीटर लंबी होगी। पीडब्ल्यूडी ने इसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में 1100 पेड़ों की कटाई नहीं होगी, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसके निर्देश दिए हैं। भोपाल में 700 किलोमीटर नई पाइपलाइन, 30,000 घरों को मिलेगा नल जल कनेक्शन। राजधानी भोपाल में जल प्रदाय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अमृत 2.0 प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 700 किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी और 30,000 घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। करीब 582 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट में 36 नए ओवरहेड टैंक, 4 इंटेकवेल और 4 फिल्टर पंप भी शामिल होंगे। बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका, खरगोन में आज लगेगा रोजगार मेला। खरगोन जिले में बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। 22 अगस्त को यहां प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा, जिसमें इच्छुक युवक इंटरव्यू देकर सीधे कंपनी से जुड़ सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में केवल पुरुष अभ्यर्थी ही शामिल होंगे। उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष तय की गई है। जिला अस्पतालों में अब रोजाना औचक निरीक्षण, कलेक्टर ने बनाई निगरानी की नई व्यवस्था। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने जिला अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधाओं और सुरक्षा पर निगरानी कड़ी करने का बड़ा फैसला किया। अब रोजाना औचक निरीक्षण होगा। सोमवार से रविवार तक संयुक्त कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर को दिन और रात में अस्पताल जाकर मरीजों से फीडबैक लेना, चिकित्सकों व स्टाफ की उपस्थिति जांचना और व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करनी होगी। भोपाल बड़ा तालाब किनारे बनी 2 मस्जिदें हटाने का आदेश, वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट पहुंचा। भोपाल के बड़ा तालाब किनारे बनी 2 मस्जिदों को हटाने को लेकर विवाद गहरा गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि तालाब से 50 मीटर दायरे में कोई पक्का निर्माण नहीं होना चाहिए। इसके बाद जिला प्रशासन ने वक्फ बोर्ड को भदभदा और दिलखुश मस्जिदें हटाने के निर्देश दिए। हालांकि वक्फ बोर्ड ने इस फैसले को चुनौती देने का ऐलान किया है और हाईकोर्ट की शरण ली। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज मामले की जांच के लिए एडीजी संजीव शमी की अगुवाई में एसआईटी गठित। भोपाल के मध्य विधानसभा से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज की मान्यता के मामले में बड़ा कदम उठाया गया। हाईकोर्ट की डबल बेंच के निर्देश के बाद डीजीपी कैलाश मकवाना ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। इस जांच दल का नेतृत्व एडीजी संजीव शमी करेंगे। टीम में डीआईजी छिंदवाड़ा रेंज डी कल्याण चक्रवर्ती और एआईजी पीएचक्यू भोपाल निमिषा पांडे को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र दुगना, 3 साल में 100 लाख हेक्टेयर विस्तार का लक्ष्य। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के सिंचाई क्षेत्र को अगले 3 साल में दुगना करने का लक्ष्य तय किया है। वर्तमान में सरकारी स्रोतों से 52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई सुविधा के दायरे में है, जिसे बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने की तैयारी है। सीएम ने जल संसाधन विभाग और एजेंसीज को तेजी से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल का उपयोग केवल कृषि ही नहीं बल्कि उद्योग, पेयजल और ऊर्जा उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण है। हरित ऊर्जा में आगे बढ़ रहा मध्य प्रदेश, बहुराष्ट्रीय कंपनीज का बढ़ा आकर्षण। मध्य प्रदेश तेजी से हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। गुरुवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सेका क्लाइमेट फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट क्ले स्ट्रेंजर, सीमा पॉल और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर के सीनियर एडवाइजर मोहित भार्गव ने मुलाकात की। सीएम ने कहा कि प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है, जहां बहुराष्ट्रीय कंपनीज निवेश और निर्माण इकाइयां स्थापित करने को उत्सुक हैं। मध्य प्रदेश में सियासी हलचल, बीजेपी छोड़ कांग्रेस वापसी को बेताब आधे नेता। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं में से आधे अब वापसी के मूड में हैं। कांग्रेस संगठन प्रभारी और महासचिव डॉक्टर संजय कामले ने खुलासा किया कि बीजेपी में गए करीब 750 नेताओं ने औपचारिक रूप से कांग्रेस कार्यालय में वापसी के लिए आवेदन दिए हैं। उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार रवि जैन से बातचीत में कहा कि कांग्रेस का जनाधार लगातार मजबूत हो रहा है।
1 नवंबर स्थापना दिवस पर भोपाल में होगा सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंत्रालय में हुई बैठक में राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का खाका तय किया गया। भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन होगा। महानाट्य के जरिए नागरिकों को सम्राट विक्रमादित्य के शौर्य, सुशासन और जन कल्याणकारी योगदान से परिचित कराया जाएगा। देश भर से दक्ष कलाकार इसमें भाग लेंगे। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में अब 9वीं से 12वीं तक की त्रैमासिक परीक्षा भी बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर। पहले सरकारी स्कूल में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की त्रैमासिक और छमाही परीक्षा कब हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। इस बार भी ये परीक्षाएं होंगी, लेकिन इस बार इन परीक्षाओं को लगभग बोर्ड परीक्षाओं के तर्ज पर ही कराया जाएगा। इस बार परीक्षा में संयुक्त संचालक शिक्षा व जिला अधिकारी द्वारा गठित दल न केवल परीक्षाओं का निरीक्षण करेंगे, बल्कि परीक्षा का रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जबलपुर को मिली 1100 करोड़ की सौगात, एमपी का सबसे बड़ा फ्लाईओवर तैयार। जबलपुर शहर को जल्दी प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर मिलने जा रहा है। करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत से बना 7 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों लोकार्पित होगा। इसकी खासियत यह है कि इसमें रेल मार्ग के ऊपर देश का सबसे लंबा सिंगल स्पॉन केबल स्टे ब्रिज बनाया गया है, जिसकी लंबाई 192 मीटर है। इसके अलावा 3 बो स्ट्रिंग ब्रिज भी शामिल हैं, जिसमें 2 रानीताल और 1 बलदेव बाग में निर्मित है। आयुष्मान योजना के नाम पर अवैध वसूली, हर माह सीएम हेल्पलाइन पर मिलती हैं शिकायतें। गरीब और जरूरतमंदों को निःशुल्क इलाज देने के लिए शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना पर सवाल खड़े हो रहे हैं। योजना के तहत प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज संभव है, लेकिन कई निजी अस्पताल अवैध वसूली कर रहे हैं। हाल ही में इंदौर के कनाडिया क्षेत्र स्थित फिनिक्स अस्पताल की शिकायत सामने आई, जहां आयुष्मान कार्डधारी मरीज से रकम ली गई। जांच में आरोप सही पाया गया। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी शिकायतें हर माह सीएम हेल्पलाइन पर आती हैं। 23 अगस्त को खुलेगा एमपी का सबसे लंबा फ्लाईओवर, 7 मिनट में तय होगा 7 किलोमीटर सफर। मध्य प्रदेश को 23 अगस्त को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर जनता के लिए खोल दिया जाएगा। 7 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर से अब तक 25 मिनट में तय होने वाला सफर केवल 7 मिनट में पूरा होगा। ये फ्लाईओवर 12 मीटर की ऊंचाई पर बना है, जिससे शहर का खूबसूरत नजारा भी दिखेगा। वहीं देश का सबसे लंबा रेल केबल स्टे ब्रिज भी यहां विशेष आकर्षण का केंद्र है। संपूर्णता अभियान में बेहतर प्रदर्शन, 7 जिलों के कलेक्टर भोपाल में सम्मानित। मध्य प्रदेश सरकार ने संपूर्णता अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों के कलेक्टर्स को सम्मानित किया। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से निर्देश जारी कर 7 जिलों के तत्कालीन और वर्तमान कलेक्टर को भोपाल बुलाया गया। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें सम्मानित किया। संपूर्णता अभियान के तहत सरकारी योजनाओं और सेवाओं को आम जनता तक समय पर और प्रभावी ढंग से पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। फर्जी जनादेश से बनी चोरी की सरकार, उमंग सिंघार का बीजेपी पर वार। सिवनी में कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश मरावी के पदभार ग्रहण समारोह में उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार फर्जी जनादेश से बनी चोरी की सरकार है। सिंघार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि भोपाल दूर नहीं, जल्द ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कार्यक्रम में विधायक रजनीश सिंह, अर्जुन काकुड़िया, पूर्व विधायक राजा बघेल और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। ग्वालियर में एक हाथ बीज की दुकानों पर सख्त कार्रवाई, 3 दुकानों के लाइसेंस होंगे निरस्त। ग्वालियर जिले में किसानों को गुणवत्ता युक्त खाद और बीज उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने सख्ती दिखाई। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर खाद बीज दुकानों और भंडारों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में अनियमितता पाए जाने पर 3 दुकानों पर कार्रवाई की गई और उनके लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। प्रशासन का कहना है कि किसानों को किसी भी तरह की मिलावट या खराब गुणवत्ता का सामान न मिले, इसके लिए नियमित जांच जारी रहेगी। स्मार्ट मीटर पर उपभोक्ताओं से अपील, असंतुष्ट हैं तो लगवाएं चेक मीटर। मध्य प्रदेश में बिजली चोरी रोकने और उपभोक्ताओं की दिक्कतें कम करने के लिए सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेज कर दिया। बिजली कंपनीज ने अब तक लाखों स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कर दिए। वहीं अफवाहों और भ्रांतियों से दूर रहने की अपील भी की गई। कंपनी का कहना है कि यदि कोई उपभोक्ता असंतुष्ट है तो वो चेक मीटर लगवा सकता है। कंपनी के अनुसार जहां चेक मीटर लगाए गए वहां स्मार्ट मीटर और चेक मीटर की रीडिंग में कोई अंतर नहीं पाया गया।
विदेशी उत्पाद छोड़ें, स्वदेशी अपनाएं, एमपी सरकार चलाएगी स्वदेशी अभियान। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में स्वदेशी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी दी कि इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश में स्वदेशी उत्पादों का निर्माण बढ़ाना और उनके लिए बाजार उपलब्ध कराना है। उन्होंने प्रदेशवासियों से विदेशी सामान छोड़कर स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में